फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के इस पॉइंट क्लासेज में। आज मैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए एसपीडी साइंस आज से शुरू किए हैं पढ़ाना। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। एनिलिडा ग्रुप के मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? ज्यों के केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा, सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन आता है? पहले बता चुके हैं कौन कौन आता है एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन सा जंतु आते हैं? द जोंक। ठीक, तो उसी प्रकार एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया नामक अंग द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में आता है? तो अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या प्यूटेटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए जो उस पर बल लगता है क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। ओके। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादे चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी को मारने के लिए। ठीक। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र से। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल को। अगर गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण मिला देंगे तो गैसोहोल का निर्माण होगा। ओके। तत्कालीन ऊर्जा यानी कि शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंतजोर, जिसे इंग्लिश में टाइफाइड के नाम से जाना जाता है, के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइटिसिन।
गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। सिनेबार किसका यस्क है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दमा यानी कि अस्थमा, जिसे इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं, अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकणिका कहते हैं। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी। एंगियोपर्न्स। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक द्वारा। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से। आज इतना ही तक रखते हैं दोस्त। इस वीडियो से आपको कुछ भी सपोर्ट, कुछ भी सीखने को मिलता होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अगर मैं अगला वीडियो डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। ओके, थैंक्स।